हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका चल रहा है रेखाएं एवं कोण, जिनमें से मैंने 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट किया और इसके साथ ही साथ 1 से लेकर के 34 चैप्टर वाइज चैप्टर 34 चैप्टर शुरू से लेकर के ये भी कंप्लीट किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर कहता है दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है, यानी ए बी समांतर सी डी है, ध्यान में रखना। तो कहता है कोण ओ ए बी बराबर 120 डिग्री तथा कोण ओ सी डी बराबर 130 डिग्री हो तो कोण ए ओ सी बताइए। यानी कि हमें बताना है कोण ए ओ सी, ये वाला प्रोसेस हमें बताना है। तो सबसे पहली बात, इसको ये समांतर है। अगर मैं देखिए मेरे पास एक अधिकार होता है, ठीक है, वो अधिकार का ये एंगल से हम ये सीधा जो है हम एक लकीर खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं, इसी के समांतर मैं खींच सकता हूँ, ये एक अधिकार है, ध्यान में रखना। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 130 डिग्री होता है, संपूरक कोण आपको पता होना चाहिए। संपूरक कोण कहता है दो कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, दो कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एक कोण, जैसे हमने एक लकीर खींचा ड्रॉ किया तो एक कोण यहाँ बना और आधा कोण यहाँ बना। इस घर में देखना, ठीक है, इस घर में आपको देखना या ये इतना सा देखना आधा कोण। तो एक कोण है 130 डिग्री का, तो आधा कोण ये वाला प्रोसेस करता जाएगा बोले 50 डिग्री का, तभी तो हो जाएगा 180 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पे साइड में 120 डिग्री है, तो यहाँ पे 180 पुराने के लिए और कितना चाहिए 60 डिग्री चाहिए, तभी तो 180 होगा, क्योंकि संपूरक हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये 60 हो गया, इधर 50 हो गया, तो टोटल हमें ये वाला पूछा गया ए ओ सी पूछा गया, तो कितना हो जाएगा ए ओ सी। तो 50 और 60 को जोड़ दीजिएगा, 50 और 60 को जोड़ दीजिएगा तो 110 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है सब थोड़ा बहुत। आगे देखिए ये वाला प्रश्न, इसको भी हल करते हैं। कहता दिए गए चित्र में भी समांतर सी डी है तो कोण ए बी ओ बराबर 30 डिग्री, तो कोण सी डी ओ बराबर 40 डिग्री हो तो बहुत कोण बी ओ डी क्या होगा। यानी हमसे पूछ दिया गया कोण बी ओ डी, ये बाहर वाला पूछ दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखना, बी ओ डी पूछ दिया गया। तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे 11 नंबर में चेना बढ़ाए थे उसी प्रकार से इसको हम चेना एक बढ़ाते हैं। इस भाई थोड़ा सा इधर हट गया, चलिए थोड़ा सा इस प्रकार, हाँ, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से चेना लकीर हम बढ़ा सकते आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी आगे भेज सकता, इसको भी आगे भेज सकता। समांतर हो गया भाई, क्या गया, समानांतर हो गया। जैसे ये वाला हमने प्रोसेस बेसिक में बताया था उसी प्रकार से ये भी हो गया, ठीक है। ये देखिए इसको आगे बढ़ा देंगे ना, होगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ये भी आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई संकेत नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तब ध्यान से देखना है, ये दिया गया है, कौन दिया गया है, ए बी ओ, ये 30 डिग्री दिया गया, ठीक है, ए बी ओ दिया गया 30 डिग्री। आप समझिए, यहाँ पे समझिए, ये है 30 डिग्री, तो ये वाला साइड 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इतना सा की बात किया जाए, सिर्फ इतना साइड की बात किया जाए तो भाई ये हो जाएगी, ये नीचे है, ये भी नीचे, तो नीचे बराबर नीचे होता है, यानी कि ये भी हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी होगा 30 डिग्री। अगर मैं कहूँ इसका अंतिम कोण ये वाला है, इसका अंतिम ये वाला है, तो एकांतर कोण से ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं नीचे जितना पावर होता है उतना पावर ये वाला नीचे एक होगा, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी लकीर कितना डिग्री होगा 30 डिग्री का। ये इससे हमने आपको बताया था कि अगर ऊपर में रहेगा थीटा तो इसके ऊपर में भी रहेगा थीटा, ठीक है। अगर ये नीचे में रहेगा कुछ भी, अगर 5 डिग्री रहेगा तो इसके नीचे में भी रहेगा 5 डिग्री। ये सब थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, माइंड में सेट करना, ताकि ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर भाई, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा एक बात बताइए, उसी प्रकार से यहाँ 40 है ना, ये देखिए ये 40 है, तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाला प्रोसेस 40 है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला भी प्रोसेस कितना हो जाएगा 40। देखिए ये नीचे है इस लकीर का, यहाँ भी इस लकीर का देखिए ये नीचे है, तो नीचे बोल सकते हैं या फिर ऊपर बोल सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ देखिए, यहाँ से ये वाला कोण देखेगा इस लकीर का नीचे है ना, और ये वाला कोण देखेगा नीचे है, या फिर कह सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण ये वाला है ना, ये कोण का अंतिम कोण ये है, अंतिम रेखा ये है, तो एकांतर कोण से ये हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है, हमें ये दिखे, अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 40 और 30 हो जाता है 70, 40 30 हो जाएगा 70 डिग्री।
ठीक है, हमें कोण बी ओ डी बताना है, कोण बी ओ डी बताना है, बाह्य कोण बताना है। तो 40 30 हो गया आपका 70 हो गया, ठीक है। और टोटल होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है, क्लियर भाई, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये हो गया 70, हमें ये साइड का चाहिए, ये साइड का चाहिए, ठीक है, ध्यान में ये साइड का चाहिए बाहर वाला। तो 70 घटा दीजिए, तो 0 0 16 में 7 गया, 16 में 7 गया तो 9 7 16 या 290 डिग्री बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो कोण बी ओ डी बराबर 290 डिग्री हो गया, क्लियर है। ये बाहर वाला बोला था, बहुकोण का मतलब था बाहर वाला, 290 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। देखिए 13 नंबर कहता दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है, यानी कि ए बी समांतर सी डी, तो आप दिखा सकते हैं ए बी समांतर सी डी, आगे भी बढ़ा करके कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि ए ओ बी बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी सी डी बराबर 115 डिग्री, तो कोण बी ओ डी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला ज्ञात करना है, बी ओ डी बी ओ सी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक बात याद रखिए, अगर अब थोड़ा सा इसको इस प्रकार से सटा दूँ तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा, नहीं, ये इसको इस प्रकार से लकीर खींचे, अर्धवृत्त का 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर 100 है तो ये बन जाएगा 80, तभी तो 180 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा ये आपका 115 है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस यदि, क्योंकि दो कोनों के 180 डिग्री होता है ना, इस प्रकार से जब एक रेखा दूसरे रेखा से जब प्रतिच्छेद करती है इस प्रकार से, तो दो कोनों का योग, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो कोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ वाला ये एक लकीर है, एक लकीर यहाँ है, तो दो कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कितना होगा भाई 115, तो ये होगा 100, ये होगा 65। अब हाई साइड में 65 है, ठीक है, तो यह साइड में 65 है, तो ये वाला हाई साइड में 65 हो जाएगा, सम्मुख भुजा, ये है ना, सम्मुख भुजा से इस प्रकार से, यानी जितना पावर हाई साइड में रहेगा उतना पावर हाई साइड में रहेगा, यानी ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा। जब प्रतिच्छेद करती है तो ऐसा दृश्य होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं बीच में 65 हो जाए, हमको ये वाला चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री, 180 डिग्री में को 65 को 80 है, तो 80 और 65 को जोड़िएगा, ठीक है। 6 5 5 करीब 5 तो 5 814 1 सॉरी 14 करीब 14 145 हो जाएगा। 145 घटा लीजिए, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, है ना, यानी कि 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अगला, ये दिया गया ए बी समांतर सी डी बोला, यानी कि ए बी समांतर सी डी बोला, आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि सारा चीज़ दिया गया है, कौन ए को बी ओ बी ए सॉरी ओ ए बी बराबर कौन ओ सी डी इतना दिया गया, तो कौन ए ओ सी ज्ञात कीजिए। ए ओ सी यानी ए ओ सी, ये वाला प्रोसेस हमें ज्ञात करना है, ठीक है, चिंता नहीं करना। अब इसको देखिए थोड़ा सा इधर मैं बढ़ा दूँ, ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, होगा ना। और अब ध्यान से देखिए 50 है तो ये कितना हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा, है ना, ये वाला, क्योंकि दोनों कोनों का योग कितना होना चाहिए, ये अभी तुरंत हमने ऐसा बताया, ऐसा रहे तो हाई साइड में जो भी जितना भी कोण रहेगा हाई साइड में दोनों मिलकर 180 डिग्री, जब 50 है तो 50 60 70 ये होगा 130 हो जाएगा पट्टी, ठीक है, तो होगा 130। अब भाई 130 है, 150 लिखा गया भाई, ये 130 है, यहाँ 130 हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमें हाई पावर वाला चाहिए, ये पावर वाला चाहिए, ये 130 है, तो हाई पावर में कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको ऐसे मिलाइए तो ये होगा 180 डिग्री, तो ये 130 है, तो ये पावर में कितना बोलिएगा 50 होगा, नहीं तो ये 50 हो गया। तब जोड़िए, एक त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री होता है, 180 में 50 और 80 8 5 130 घटेगा, ठीक है, तो बचेगा तो 0.5 यानी कि बचेगा 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला देखिए 15 नंबर कहता दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, यदि कोण ओ ए बी बराबर 110 डिग्री तथा कोण ए ओ सी बराबर 30 डिग्री हो तो कोण ओ सी डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहली बात ए बी समांतर सी डी है, तो इस लकीर को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस लकीर को भी हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ जैसे कि तो इतना समय फोकस कीजिएगा तो त्रिभुज बना, ये वाला पार्ट क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। हमें यही पार्ट्स का से बहस है। तो सबसे पहली बात क्या, ये साइड में देखिए 110 डिग्री है, तो इसके ये वाला कोण में भी 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो 110 डिग्री हो जाएगा, समझिएगा मेरी बात को, है ना। ये वाला कोण में 110 डिग्री है, तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा 110 डिग्री का। अब ये वाला बता दे दो कोण,
3 कोनों के 180 डिग्री होता है, जिसमें से 110 और 30 तो 140 हो गया। तो 140 को घटा दीजिएगा, ठीक है, तो बचेगा सिर्फ 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन 40 डिग्री होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 140 दिया गया है, ये 40 हुआ। अच्छा ये 40 हुआ है, देखिए ये हुआ 40। हमें ये नहीं पूछा गया, हमें दूसरा चीज़ पूछा गया, OCD यानी OCD ये वाला पूछा गया। तो ये 40 हुआ, तो ये 140 हो जाएगा, ठीक है, पट्टी का 140 हो जाएगा, जो सा का ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए 16 नंबर, ठीक है, 15 हो गया, 16 नंबर ये दिया गया है, पूछा गया ये 60 डिग्री है, तो DCB ये पूछा गया, यानी देखिए ABD 60 डिग्री है, पूछा DCE यानी DCE ये वाला पूछा गया प्रोसेस, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। तो ये समांतर है, ठीक है, ये रेखा का लकीर काट रहा है, ध्यान से देखिए, इस लकीर क्या कर रहा है, काट रहा है, यही है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहली बात, इसको भी आगे मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बढ़ा दिए, ऐसे मैं बढ़ा सकता हूँ, इसको ऐसे मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं काट भी सकता हूँ इस प्रकार से रेखा को। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। ये 60 है, तो ये वाला करता हो जाएगा, 2 कोनों के 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये हो जाए 120 डिग्री, ठीक है। अब ये 120 डिग्री है, तो इधर से 2 कोनों के होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये करता हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 हो गया, ये हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा, बोलेगा 120 डिग्री, 2 कोनों के 180 डिग्री होना चाहिए, तो कौन। अब ये 60 हो गया, तो ये वाला कितना बचा, तो बोलेगा 120 है ना, 120 बचा, तो हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार सब बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा सब बनेगा। 17 नंबर ये दिया गया एक्स के तो एक्स ये वाला चीज़ पूछा गया, एक्स का वैल्यू ज्ञात करिए, BCE पूछा गया, यानी BCE पूछा, इतने सब पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात, इस रेखा को इधर आगे बढ़ा दीजिए, इस रेखा को भी आगे बढ़ा दीजिए, इस रेखा को भी आगे बढ़ा दीजिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे पीछे में, ठीक है, और पीछे भी बढ़ा दीजिए, बढ़ाना है तो इस प्रकार से, ठीक है, इस रेखा है ना। अब ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। अब ये 40 है, 140 है, तो ये वाला प्रोसेस सिर्फ कितना होना चाहिए भाई, क्योंकि आपको पता है 140 है, तो ये 40 होना चाहिए, नहीं क्योंकि 40 होगा तब ना 2 कोनों को 180 पूरेगा, इतना सा जान के ये 40 हुआ। अब और क्या चीज़ जानना है, और क्या चीज़ जानना है, ये ABC दिया गया 70 डिग्री, ठीक है, ABC ये 70 डिग्री, ये आपका 70 डिग्री है, समझिएगा मेरी बात को, ये 70 है और ये 70 है, तो ये कितना होगा, समझिए मेरी बात को, बनने वाली ये 70 है, तो ये आपका 40 है, तो 40 है, तो इतना सा खाली हमें जानना है, ठीक है। तो टोटल ये की बात किया जाए, ये 70 है, तो टोटल ये 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है, एक अंतर कौन से, ये 70 में से 40 दिया गया है, तो बचेगा 30, ओनली 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, ये बीच वाला हो जाएगा 30, ओनली 30 है ना बचेगा, क्योंकि 30 और 40 मिलाएगा तभी तो 70 होगा, तो ये बीचे वाला पूछा था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, ये प्रश्न दिया गया और इसको भी क्या करना है, हल करना है बहुत बारीकी तरीके से। ये समांतर है, ये भी समांतर CD, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं आगे, आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए मेरी बात को समझिए, ध्यान से देखिए, ये 80 डिग्री है, ठीक है, ये 80 डिग्री है, तो हाई पार की बात करें, क्योंकि हाई पार में 80 डिग्री, तो इसका हाई पार में भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, और टोटल इधर मिला दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 त्रिभुज ना अर्धवृत्त बनाना, इसलिए ये हो जाएगा 100, इसके बाद ओनली 100 ना, ये हो जाएगा 100, बोलिए किसी को दिक्कत। अब ये 100 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया, ये हो गया 30, तो 130 हो गया। हमें चाहिए क्या भाई, एक्स चाहिए, त्रिभुज का तीनों कोनों के 180 डिग्री, 180 में 130 घटा दीजिए, 130 घटा दीजिए, ठीक है, तो बचेगा 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 50। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर, ये दिया गया है बाहर ड्राम, ये दिया गया और इसको भी हल करना है 19 नंबर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये 70 है, ये कितना 70 है, तो ये कितना होगा, 120 है, तो ये 2 कोण मिल के 180 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, तभी तो 180 होगा, 60 हुआ, ये 60 और 70 तो हो जाएगा 700 130, तो ये हो जाएगा 50,
तभी तो हो जाएगा टोटल 180 डिग्री का 50 और 70 मिल करके। हमसे पूछा कौन एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, तो वाई एक्स जेड ये पूछा, 50 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 19 का बी। नेक्स्ट देखिए सवाल ये दिया गया, ठीक है, और हमें के एच डी का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि के एच डी, ठीक है, के एच डी ये वाला वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहली बात भाई आपको पता होनी चाहिए कि ये अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ, समझिए, और ये मिला दूँ तो टोटल 180 होना चाहिए, क्योंकि अर्धवृत्त बना तो 80 और 110 है, तो ये हो जाएगा 70। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक जितना रहता है पावर, है ना, जितना यहाँ से यहाँ तक और हाई साइड वाला यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों मिल करके संपूरक कोण का निर्माण करता है, यानी दो कोणों के 180 डिग्री होता है। नहीं, ऐसे हमने बनाया था ना फिगर इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो यहाँ पे और यहाँ पे मिल करके 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों मिल के 100 है, तो ये वाला एगो 35 है, ये तो एगो 45 होगा, तो 35 45 होगा 80, तो 180 होगा, तो 45 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, जो बोल रहा हूँ उसको आपको माइंड में सेट करना कि ये भी होता है। आकृति दिया गया, हल कीजिए। तो सबसे पहली बात, जितना ये और ये हाई साइड का ऊपर वाला, इधर का ऊपर वाला, दोनों आपस में बैलेंस रहता है, ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, 3x - 15 बराबर 2x + 15, 2x आपका घटेगा तो बच्चा x है, 15 पट्टी जाए जुटेगा तो हो जाए 30, तो देखिए x का 30 हो गया ना। तो बस यही ध्यान में रखना, इतना ये जितना पावर इसको है उतना पावर इसको होगा, इसलिए बैलेंस की। और जस्ट इसे था दूसरा का नंबर 22 नंबर, ये वाला प्रोसेस मिल करके हमने बोला 180 डिग्री होता है, तो मिलाइए, तो 3x + 5 + 4x बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 3x और 4x होता है 7x, और ये 5 प्लस 100 पट्टी घट जाएगा तो बचेगा 175, तो 5 से कटा 5 से, तो ये 7 से, 7 दूना 14, 3 7 50 35 25 से, तो आपका राइट आंसर ए हो गया। देखिए हो गया नहीं इस प्रकार से, ए तो अब क्लियर होना चाहिए कैसे होता है, और बेसिक में भी हमने बताया। अब आपका हो गया ये 22 हो गया 23। देखिए ये फिगर दिया गया, ठीक है, ये फिगर दिया गया और इसको हल करके हमें लाना x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, सारा चीज़ आपका ये फिगर में दे दिया गया। ठीक है, चलिए आपको बिल्कुल चिंता करना नहीं दी है, हाँ ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिक आपका जो कि क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से ये 85 है और इसको यहाँ तक सटा देंगे तो टोटल कितना होना चाहिए 85, 80, ये 85, ये टोटल 180 होना चाहिए, 180 में 85 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 95, एक तब हो जाएगा 180 डिग्री का। नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमें चाहिए। अब देखिए ये 115 है, तो यहाँ तक सटा दूध कितना हो जाएगा, ये 65 होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए, बिल्कुल भाई ये 65 होना ही चाहिए, इसमें कोई नोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए समझिए, हमें x का वैल्यू, तो x कहाँ पे है, तो PQR चाहिए। ठीक है, यानी PQR ये वाला x चाहिए, तो यह थोड़ा सा फ्रेश से लिखूँगा, ये वाला प्रोसेस ये वाला हो जाएगा आपका कितना 65 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये हो गया आपका 95, आपको पता होना चाहिए ये 95, ये 65 हो गया। आपको ये भी पता होना चाहिए जितना, देखिए हेना का वाला जब आता है ऐसे वाला, ठीक ऐसे ये वाला एक प्रकार से, तो ये वाला और ये वाला चीज़ और हाइप वाला चीज़ आपस में क्या होता है, बराबर होता है, पता है कि नहीं, अभी तो हमने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 95 तो अंदर में भी 95 बनेगा, अंदर में 95, तो 65, तो ये अक्स निकल जाएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री, जिनसे को 95 को 65, यानी कि 160 है, ये है 95 160 हुआ ना, 160 घटा दीजिए 20 डिग्री, यानी 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 20। क्लियर है, ध्यान रखना। अगला और आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, देखिए ये फिगर दिया गया, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो समझिएगा। सबसे पहली बात थी क्या, इसका एक लकीर हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, और इस लकीर को हम अगर बढ़ा देते एक दूसरे लकीर को समांतर रेखा इससे काट दिया, यह जैसा कि इस यही फिगर को यहाँ पे बता रहा हूँ, तो हम कहेंगे जितना पावर ये और ये दोनों मिल करके 180 डिग्री होता है। अगर मैं बोलूँ ये 10 होगा सपोर्टेड, ये कितना हो जाएगा बोले 170 डिग्री, तो क्या किए 180 में 10 घटाएं। उसी प्रकार से अगर मैं कह दूँ कि ये P है, तो ये कितना होगा 180 - P। ठीक है, तो उसी प्रकार से वहाँ भी मैं कह सकता हूँ, ध्यान से देखें कि ये लकीर क्योंकि समांतर बन गया, देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, समांतर ये P है, तो ये वाला लकीर सिर्फ कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं
कि 180 माइनस पी, और ये आर है तो ये इधर भी आएगा ना, तो आर है तो ये पट्टी का कहता है आर हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये दोनों के बराबर ये वाला है क्यू है जो अंदर में बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 180 माइनस पी प्लस आर बराबर क्यू, ये क्यू है बीच में दिया गया पहले से, ठीक है ना, ये कह सकता। अब देखिए ये सबको ऊपर भेज दीजिए, ये क्यू हो गया ना, देखिए माइनस पी को ऊपर भेज दीजिए और आर को भी भेज दीजिए, तो वो तो बनेगा, माइनस पी को भेजेगा ऊपर तो प्लस पी, प्लस से वो क्यू पहले से है, या आर पट्टी जाए प्लस है तो माइनस आर, है पट्टी में बचेगा 180, तो पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर 180, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो साथियों हमने क्या क्या रेखाएं एवं कोण को जो कि कंप्लीट कर लिया, टोटल प्रश्न हमने बता दिया। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।